सपने में मृत संबंधी क्यों दिखते हैं? प्रेमानंद जी महाराज ने बताया इसका गहरा अर्थ। दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या रात में अचानक आपकी नींद टूट जाती है? क्या आपको बार बार आपके दिवंगत, मृत संबंधी या परिजन सपने में दिखाई देते हैं और आप परेशान रहते हैं कि कहीं वे कष्ट में तो नहीं हैं? क्या वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज हम वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाले सत्संग के बारे में बात करेंगे, जहां उन्होंने हमारे मन के इस सबसे बड़े भ्रम और दुख का समाधान किया है। यह जवाब आपके मन को शांति देगा और आपको बताएगा कि इन सपनों को कैसे देखना चाहिए। भक्त का सवाल और हमारा दुख। महाराज जी के पास एक भक्त ने यही समस्या रखी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके मृत परिजन सपने में बहुत कष्ट झेलते हुए दिखाई देते हैं। भक्त ने पूछा, महाराज जी, क्या यह उनके प्रति मेरे किसी प्रतिकूल व्यवहार का परिणाम है, या वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मित्रों, यह सवाल हम सबके मन में आता है जब हम किसी प्यारे व्यक्ति को खो देते हैं और फिर उन्हें कष्ट में देखते हैं। हम तुरंत खुद को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन महाराज जी का उत्तर इस दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देता है। महाराज जी का शांत और वैज्ञानिक जवाब। प्रेमानंद जी महाराज ने भक्त के सवाल का जवाब देते हुए पहले सपनों के प्रकार समझाए। उन्होंने कहा कि सपने 3 तरह के होते हैं। मृत संबंधी का सपना, जिनमें परिवार के दिवंगत सदस्य दिखाई देते हैं। ईश्वरीय सपना, जिनमें भगवान, देवी देवता या साधु संतों के दर्शन होते हैं। अस्तित्वहीन सपना, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। मन का गहरा जुड़ाव, मोह ही है असली वजह। महाराज जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई कि मृत संबंधी का सपना दिखना अक्सर आपके मन के गहरे जुड़ाव, मोह का परिणाम होता है। वह कहते हैं कि इंसान का मन कई लोगों के साथ जुड़ा रहता है, चाहे वे जीवित हों या दिवंगत परिजन। जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम या मोह रखते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे अचेतन मन में गहरे उतर जाता है। सपनों में दिख रहे कष्ट अक्सर उस व्यक्ति के प्रति आपकी चिंता, अपराध बोध या पुराने अधूरे प्रेम का प्रतिबिंब होते हैं। महाराज जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति वास्तव में कष्ट में हो, बल्कि आपका मन ही उस व्यक्ति को याद कर रहा है या उनके अंतिम समय की पीड़ा को दोहरा रहा है। यह जवाब आपकी परेशानी को कैसे दूर करेगा? प्यारे भाई बहनों, महाराज जी का यह उत्तर हमारे लिए एक मानसिक मुक्ति का द्वार खोलता है। अपराध बोध से मुक्ति। यह जवाब हमें सिखाता है कि जो दुख हम सपने में देख रहे हैं, वह शायद उनकी नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी चिंता का परिणाम है। हमें तुरंत खुद को दोषी मानना बंद कर देना चाहिए। सकारात्मक ध्यान। यह हमें याद दिलाता है कि शोक में डूबने के बजाय हमें उनको शांति देने वाले कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आपके लिए सुझाव। अब क्या करें? दोस्तों, यदि आपको बार बार मृत परिजन कष्ट में दिखाई देते हैं और आप चिंतित हैं, तो महाराज जी की शिक्षा के अनुसार अब आपको डरना नहीं है, बल्कि उन्हें शांति देनी है। एक भगवत प्रार्थना। सर्वोत्तम उपाय महाराज जी का सुझाव है कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आपको निरंतर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप भगवान कृष्ण, शिव या किसी भी इष्ट देव को मानते हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और दान करें। 2. प्रेम और विसर्जन। यह स्वीकार करें कि वे अब एक यात्रा पर हैं। उन्हें प्रेम से याद करें, लेकिन मोह से नहीं। अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें मुक्त करें और खुद भी शांति पाएं। 3. अनावश्यक मान्यताएं त्यागें। स्वप्न की जटिलताओं में पड़ने के बजाय अपने मन को स्थिर करें। याद रखें, आपका मन ही सबसे बड़ी समस्या है और भक्ति ही सबसे बड़ा समाधान। याद रखें, वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा हमें यही बताती है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है और प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता। अपने परिजनों की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं, यही उनके लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। अगर आपको महाराज जी का यह उत्तर और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी मित्रों को शेयर करें जो अपने दिवंगत परिजनों के सपनों से परेशान रहते हैं।
सबका मंगल हो।